हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एकक कोष्ठिका के बारे में बता दिया था और एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है ये भी बता दिया था। एक तो प्रिमिटिव सेल और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल। और ये बताया था मैंने कि एकक कोष्ठिका में एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं जबकि अभाज्य कोष्ठिका में एक ही परमाणु होगा। अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक ही परमाणु होगा और एकक कोष्ठिका में एक से अधिक क्या होंगे, परमाणु होंगे। अब इन एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर ब्रेवे जालक बनते हैं। तो पहले ब्रेवे जालक से पहले मैं आपको बता दूं कि जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने जो कोर्स में वो है 4 प्रकार के जालक। कौन कौन से? अभाज्य वाला, अंतः केंद्रित वाला, आधार केंद्रित वाला और फलक केंद्रित वाला। इनमें कहाँ पर किस प्रकार से परमाणु होते हैं उनके बारे में आप देखिए, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। तो टॉपिक तो लिख रहा हूं मैं, जालक के प्रकार। जालक के प्रकार। पहला अभाज्य, जिसको प्राइम बोलोगे आप, पी से लिखोगे। दूसरा आएगा अंतः केंद्रित, एक आएगा फलक केंद्रित और एक आएगा आधार केंद्रित। आधार केंद्रित ये तो बेस सेंटर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा फेस। और ये अंत का मतलब होगा अभाज्य, अभाज्य तो क्या होगा, प्राइम वाला। अंत वाला जो होगा वो होगा बॉडी सेंटर। तो ये अंत हो गए बॉडी सेंटर, इसको तो लिखोगे आई से, फलक को लिखोगे एफ से, और ये जो आधार केंद्रित है ये है बेस सेंटर्ड, इसको लिखोगे आप सी से। तो ये 4 प्रकार के जालक हैं और इन 4 प्रकार के जालकों से हमें 7 क्रिस्टल समुदाय मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 7। अब इसमें कहाँ पर किस प्रकार से परमाणु होते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। तो पहला अभाज्य वाला, ये अभाज्य प्राइम वाला पी से। इसमें यदि अभाज्य कोष्ठिका है ये तो कोष्ठिका ही एक प्रकार से, इसमें इस प्रकार से परमाणु होते हैं। इसके प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होगा अभाज्य में, प्राइम में। और एक का जो भाग कोष्ठिका है पूरी, इस कोष्ठिका में एक ही परमाणु होगा। 8 तो परमाणु है लेकिन टोटल इसका 1/8वां भाग होगा इसमें अभाज्य में। 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे अभाज्य में। सेकंड की बात करें तो आएगा अंतः केंद्रित, आई। अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, लेकिन इसको लिख रखा है किससे? आई से। इसमें कोनों के अलावा केंद्र पर होगा। कोनों के अलावा कहाँ होगा? केंद्र पर। थर्ड आता है इसमें फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित, ये है एफ। और इसमें कोनों के अलावा फलकों पर भी होंगे। अब कितने फलक होते हैं? 6। एक घन में कितने फलक? 6 फलक। ये जालक इनके कोण से और इनकी अक्षों की लंबाइयों से के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। तो 6 तो ये, 8 तो ये हो गए। एक होगा ऊपर वाले फलक पर, एक इधर वाले फलक पर, एक इधर वाले पर और एक नीचे वाले पर। एक होगा पीछे वाले फलक पर, ये पीछे वाले पर है, इस वाले पर, और एक होगा आगे वाले फलक पर। ठीक है बच्चों? हाँ सर। चौथा आता है आधार केंद्रित।
आधार केंद्रित, इसको लिखोगे आप सी से बेस सेंटर्ड। सर इसमें क्या होगा, मैं एक बात बता दूं, ये एक कोष्ठिका जालक है ना, इसमें इसकी पुनरावृत्ति चलती है। कोई क्रिस्टल इसमें इसकी पुनरावृत्ति चलती जाएगी, पहला एक ऐसा कैसा ऊपर, एक ऐसा कैसा ऊपर। ऐसा भी होगा जिसमें एक इधर आएगा, एक ऊपर आएगा, एक इधर आएगा, एक नीचे आएगा, एक आगे और एक पीछे, बस संरचना ये होगी। इसमें कोने पर तो होता ही है, लेकिन जो आधार केंद्रित है इसमें इसके ऊपर वाले और नीचे वाले फलक पर मिलेगा, केवल ऊपर और नीचे वाले पे, इस आधार पर। ठीक है, तो ये बन गए अपने आधार केंद्रित को तो सी से लिखोगे, फलक केंद्रित को एफ से, और अभाज्य को पी से, अंत केंद्रित को आई से। जालक कितने प्रकार के बताए मैंने, 4 प्रकार के। फटाफट इनको लिखिए आप, जल्दी करो। जल्दी से लिख लीजिए, फिर कोष्ठिका के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, टॉपिक डालिए आगे, ये काम आएगा ये अपने। टॉपिक डालिए ब्रेवे चालक, ब्रेवे जालक, वैज्ञानिक का नाम है तो ब्रेवेतो। इसने त्रिविम में जो क्रिस्टल की संरचना थी जालक की, उसके आधार पर क्रिस्टलों का विभाजन किया, उन्हीं को बोलते हैं ब्रेवे जालक। चलो इसमें लिखिए आप, ब्रेवे जालक में लिखिए, ब्रेवे के अनुसार, ब्रेवे के अनुसार एकक कोष्ठिका की त्रिविमीय आकाश में, ब्रेवे के अनुसार एकक कोष्ठिका की त्रिविमीय आकाश में, एकक कोष्ठिका की त्रिविमीय आकाश में, त्रिविमीय आकाश में पुनरावृत्ति करने पर, पुनरावृत्ति करने पर, पुनरावृत्ति करने पर, पुनरावृत्ति करने पर 7 क्रिस्टल निकाय प्राप्त होते हैं, 7 क्रिस्टल निकाय प्राप्त होते हैं, 7 क्रिस्टल निकाय प्राप्त होते हैं, 7 क्रिस्टल निकाय प्राप्त होते हैं। लिख लिया? चलो बच्चों अगली लाइन से लिखना, ब्रेवे के अनुसार 7 क्रिस्टल समुदाय से संबंधित, ब्रेवे के अनुसार 7 क्रिस्टल समुदाय, 7 क्रिस्टल समुदाय से संबंधित, 7 क्रिस्टल समुदाय से संबंधित 14 त्रिविमीय जालक या त्रिविम जालक होते हैं, 14 त्रिविम जालक होते हैं, त्रिविम जालक होते हैं। कितने? 14। अगली लाइन से आगे लिखिए, इन जालकों को ब्रेवे जालक कहते हैं, इन जालकों को ब्रेवे जालक कहते हैं, इन जालकों को ब्रेवे जालक कहते हैं। आगे लिखिए, इन त्रिविमीय जालकों को क्रमशः, इन त्रिविमीय जालकों को क्रमशः, इन त्रिविमीय जालकों को क्रमशः, इन त्रिविमीय जालकों को क्रमशः अभाज्य पी, अभाज्य पी कोमा अंतकेंद्रित आई, कोमा अंतकेंद्रित आई, कोमा अंतकेंद्रित आई, कोमा आधार केंद्रित सी, कोमा आधार केंद्रित सी व फलक केंद्रित एफ।
व फलक केंद्रित F में विभाजित किया जाता है, में विभाजित किया जाता है। में विभाजित किया जाता है। अब जो ये 14 प्रकार के त्रिविमीय जालक मिले, इनके हम सारणी बनाएंगे, साथ ही ये त्रिविमीय तो, लेकिन उनसे संबंधित जो समुदाय मिल रहे हैं वो कितने हैं? 14। और उन्हीं में बार बार पुनरावृत्ति किसकी होगी? यही इन्हीं से मिलकर बना हुआ है, अभाज्य से, अंतः केंद्रित से, फलक केंद्रित से और आधार केंद्रित से। इसके बाद अब हम इसमें जालक जो ये कोष्टिकाएं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सारणी बना लेते हैं, उसके बाद कोष्टिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभाज्य कोष्टिका में कितने परमाणु, इनकी संकुलन क्षमता कितनी है, एक परमाणु का कितना योगदान है, समन्वय संख्या कितनी है, वो सब ज्ञात करेंगे। इनके लिए दो परमाणु की मध्य की दूरी कितनी है, वो सब। चलिए सारणी बनाते हैं। सारणी को थोड़ा ध्यान से समझना, याद तो करना नहीं है, स्टार्टिंग के दो जो है वो याद कर लेना। चलो देखिए फटाफट से, ऐसे नंबर 7 ही आएंगे इसमें। आधे नंबर में पूछ लिया जाता है ये सेक्शन ए में। और याद तो है ना तुम्हें, ए बी सी क्या होता है? अक्षों की लंबाई, और अल्फा बीटा गामा उन अक्षों के मध्य का कोण। ठीक है, चलो इसके बाद सीरियल नंबर के बाद क्रिस्टल समुदाय आएगा। क्रिस्टल समुदाय फिर उसके बाद मिलेगा जालकों की संख्या एवं प्रकार। अधिकतम तो 4 ही होंगे। फिर आएगा एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका की अक्षीय लंबाइयां। फिर आएगा इनका कोण, अंतराक्षीय कोण। पहले बता चुका हूं मैं, अल्फा बीटा और गामा। और लास्ट आएगा इसका उदाहरण, एग्जाम्पल। चलिए पहले आती है घनीय, घनीय क्यूबिक सी। इसमें जो जालक के प्रकार होंगे बच्चों वो 3 होंगे। जालकों की संख्या तो कितनी है? 3, लेकिन कौन कौन से होंगे? एक तो P होगा अभाज्य वाला, I होगा और एक F होगा। ये कौन सा है? I तो अंतः केंद्रित, F कौन सा है? फलक केंद्रित। ठीक है सर? हाँ सर। अब इसके लिए एक कोष्टिकाओं की अक्षों की लंबाई A B C लें तो बच्चों वो तीनों बराबर होगा। और कोण की बात करें तो अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री होंगे। इसका एग्जाम्पल है अपने पास, एक तो कॉपर का जो क्रिस्टल होता है वह, और एक नमक NaCl। दूसरा आता है अपने पास द्वि समलंबास। इसको T से लिखते हैं, ट्रेक्टेंगल। 2 मिलेंगे इसमें, एक तो P और एक I। P का मतलब समझ रहे हो? अभाज्य वाला। और I का मतलब फलक वाला। सॉरी, I तो है अंतः केंद्रित और F है फलक, और C आएगा आधार केंद्रित। इसमें
ए इक्वल टू बी तो होगा पर नॉट इक्वल टू सी होगा। ए बी सी क्या है सर, ये ए बी और ये सी, तो ए किसके बराबर होगा, बी के, बिल्कुल। लेकिन ये सी है ना, इन दोनों के बराबर नहीं होगा, और इनके मध्य का एंगल ये सी हो गया। ए ये तो होता है अल्फा, ये होता है, ये वाला होता है बीटा, और ये होता है गामा। कोण की बात करूं तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों होंगे 90 डिग्री। इसका उदाहरण होगा बच्चों SnO2। फिर बात करता हूं विषम लंबाक्स की। विषम लंबाक्स इसके 4 होते हैं, ओ से लिखते हैं इसको। और ये हैं चार सारे आ जाएंगे इसमें, P I F और ये C। इसके लिए A नॉट इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू C, और इसके लिए अल्फा, बीटा और गामा ये होता है 90। इसके जो एग्जाम्पल है KNO3, BaSO4। फोर्थ की बात करूं मैं, त्रिसमन्ताक्ष, इसको लिखोगे आप R से, और इसमें एक ही होता है, वो है P। कौन सा वाला, P वाला। और इसमें कंडीशन होती है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये होगा अल्फा बराबर बीटा। इनको तीनों को तो क्या अपन ऐसे नाम दे देते हैं बराबर से, यहाँ पर ही बराबर दे दो। अब अल्फा बराबर तो बीटा होगा और बराबर होगा गामा, लेकिन नॉट इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। आर्सेनिक है इसका एग्जाम्पल, और मैग्नीशियम है। ये तो कितने है, 4। 5वें पे चलिए। इनकी संरचनाएं अपने कोर्स में नहीं तो सबकी संरचनाएं बनती है इनकी। 5वां षटकोणीय, इसको लिखेंगे H से, हेक्सागोनल बोलेंगे इसको। P A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ये होता है अल्फा, बीटा, ये तो 90 डिग्री होता है, और जो गामा होता है गामा वो 120 डिग्री होता है। एग्जाम्पल इसका जिंक और मैग्नीशियम। और मैंने बताया था आपको कि क्रिस्टल इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसको किस प्रकार से ठंडा कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से ठंडा करें। एक आता है इसमें एकंताक्ष, इसमें 2 होंगे P और C। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा गामा इक्वल टू तो 90 डिग्री, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये FeSO4 और Na2SO4, सोडियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट। एक आता है त्रिंताक्स, लास्ट है, इसको T से लिखोगे आप, और ये M, एक ही होगा इसमें, और ये P। ये होगा A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। और इसके उदाहरण देखिए आप, K2Cr2O7, CuSO4.5H2O। और इनको याद करने की ट्रिक है, वो दे रखी है लेकिन मतलब है नहीं, लिखना चाहो इन्हीं को मिला दिया गया है CTOR। ट्रिक क्या है ये, फिर HMT।
इसको फटाफट बना लीजिए, स्टार्टिंग वाले को ध्यान रखिए बस। अपने तो इतना ही नेट में ज़्यादा होता है, पूरा बहुत ज़्यादा आता है नेट के पेपर में तो इसका। जल्दी लिखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखिए। अब हम क्रिस्टल संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सरल घनीय, जल्दी करो, पहले इसको फटाफट लिख लीजिए आप। ये ट्रिक आपको दिख नहीं रही होगी। मैं इसको, ट्रिक क्या है, ऊपर से मिला लो जिसमें ट्रिक बन जाएगी। किस चीज़ को मिलाना है, CTORM, बस ये ट्रिक है, दे रखा है बस, नहीं तो ट्रिक तो और ही बन जाती है। मैंने केमिस्ट्री में अलग पढ़ा था इसका ट्रिक। जल्दी करो। घनीय वाली, अपने तो घनीय वाली को पढ़ना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखिए। लिख लिया क्या बच्चों? अब टॉपिक डालिए आप, टॉपिक डालिए विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं। विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं, विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं। देखो इधर, ये जो घनीय वाले हैं इसमें जालकों की जो प्रकार संख्या है वो तो 3 है। प्रकार कौन कौन सा है? पी प्रकार का मिल सकता है। पी कौन है? अभाज्य। अभाज्य का मतलब एक घन होगा, उसके 8 कोने, 8 कोनों में परमाणु होगा। फिर उसमें दूसरा टाइप क्या मिल सकता है घनीय का? घन के एक कोने पर तो मिलेंगे ऐसे ही, और एक कहाँ मिलेगा? केंद्र पर। फिर एफ क्या है? फलक केंद्रित है। ये 8 कोनों के साथ साथ एक कहाँ मिलेगा आपको, 6 कहाँ मिलेंगे? फलकों पर। अब इनके लिए यदि वो क्रिस्टल बनाऊं मैं एक कोष्ठिका, तो लंबाई ए बी और ये सी, ए बी सी, इन तीनों की लंबाइयां क्या होगी? बराबर, मतलब घन बनेगा। और ए बी सी, इनके मध्य जो एंगल है अल्फा बीटा व गामा, इनके मध्य कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अल्फा बीटा गामा के मध्य क्या कितना कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा सभी के मध्य। उदाहरण क्या है इसका? कॉपर या NaCl, नमक। NaCl का तो पूरा पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। फिर दूसरा आता है द्विसमलंबाक्ष। इसमें 2 प्रकार के जालक हैं, एक तो P और एक I। P कौन सा है? अभाज्य वाला। अब इसमें भी 8 कोनों पर तो कितने होंगे? एक होगा, और I का मतलब उसके अंत केंद्रित, मतलब केंद्र पर भी होगा। इसकी जो संरचना बनाओगे तो A जितना होगा उतना तो B बना दोगे। ये C है ना, A और B के बराबर नहीं होगा। लेकिन जो एंगल होगा, जैसे इसको मैं बनाना चाहूं, इसको, इसका तो कैसे बनेगा बच्चों? इधर देखो, मैं एंगल की यहीं पर बात कर लेता हूं। इसके बारे में बात करूं, जितना A है ना उतना ही B होगा और उतना ही C होगा। A बराबर B बराबर C, किसमें? घन में। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना दे तो दिख जाएगा वो, ये इस टाइप से। चलो मैं ABC इक्वल करके बताता हूँ तुम्हें।